अगर भक्त विषयी है, वो भोगों को नहीं छोड़ पा रहा, और वो अपने प्रभु का अनन्य भक्त है, मतलब अपने प्रभु से वो प्रेम करना चाहता है, अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहता है हृदय से, तो शास्त्रों ने बताया है कि वो भक्त निश्चिंत हो जाए, उसे अब कोई चिंता नहीं करनी, पूरा भार उसका इष्ट देव वहन करने लगते हैं, उसे चिंता नहीं करनी, उसे शोक नहीं करना। ये जो हमारे अंदर हमेशा ग्लानि रहती है, अविश्वास रहता है कि हम तो भोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम तो विषय भोगों में लगे हुए हैं, हम पर क्या भगवान कृपा करेंगे, ये अविश्वास ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। निश्चित मानिए, आप भी भगवान के हैं। माँ का बेटा कोई साफ सुथरा हो और कोई गंदा बच्चा हो, और जब वो रोता है, जैसे मान लिया बहुत धूल से लिपटा हुआ है, बहुत गंदा है, और वो रोने लगा माँ की ओर देखकर, तो माँ उसे तत्काल गोद में उठा लेती है। ध्यान देना आप साधकों, कभी वो ये नहीं सोचती है इतना गंदा है। और जो साफ स्वच्छ बालक है, वो जब रोता है तो उसे भी गोद में उठा लेती है। लेकिन माँ के अंदर कोई दुभांत नहीं होती, ये साफ है ये गंदा है। ये हमारे जो इस भौतिक जगत में जो हमारी माता होती, उसके अंदर इतना ज्यादा वात्सल्य होता है। तो आप हिसाब लगाएं, जो पूरे इस ब्रह्मांड की माँ है, जिसे माँ पिता आप कुछ भी कह सकते हैं प्रभु को, उनके अंदर कितना वात्सल्य होगा। वो कभी नहीं देखते ये कितना पापी है ये क्या है, वो देखेंगे जब भी तो आपके भाव ही देखेंगे। ध्यान रखना, मान लिया किसी आदत से आप बार बार गिर जाते हैं, बार बार ये मन आपको गिरा देता है गलत गंदी आदतों में, लेकिन आप कभी भी हारना नहीं, कभी भी नहीं टूटना। आप नाम का आश्रय ले लें, ऐसे भक्तों के लिए ही ये नाम की अलख है, ये अलख जगानी है। ऐसे भक्तों को ही नाम उठाता है। उल्टा नाप नाम जपा जग जाना, और वाल्मीक भे ब्रह्म समाना। जो वाल्मीकि जी थे, वो पल में लोगों के सर उड़ा देते थे, इतनी उन्होंने हत्याएं की थी जिसका कोई विवरण नहीं है। उनसे सीधा नाम भी नहीं भगवान का लिया जा रहा था, वो मरा मरा ही कह पा रहे थे, और उसी से वो ब्रह्म के समान हो गए, सिद्ध हो गए, वो लगन लग गई उनकी। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल निर्भय रहिए, आप ये सोचिए ही मत कि मेरी ये आदतें हैं, ये आप अपनी तरफ कभी न देखिए, आप प्रभु की तरफ देखिए। जब भी आप अपने कर्मों की तरफ देखेंगे कि मैं कैसे प्रभु के पास जा सकता हूं, तो निश्चित मानिए आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आप प्रभु की तरफ देखिए, वो दीनों के स्वामी हैं, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। हम अगर पतित नहीं होंगे तो वो कैसे उनका नाम पावन पड़ा। पतितों को, हम पतित ही तो हैं, हम भोगों में पतित रहते हैं, हम इंद्रियों में रमण कहते हैं, हमारी बहुत गलत गलत आदतें पड़ गई हैं, हम उनसे उठना चाह रहे हैं, हम भी प्रभु की भक्ति करना चाह रहे हैं, हमें वो शुद्ध सात्विक सुख, जिसकी शास्त्रों में जिसे वर्णन किया गया है, जो बहुत दुर्लभ है, जिसमें पहुंचकर कभी दुख होता ही नहीं, हमें भी वहां पहुंचना है। हमें भी उस आनंद की प्राप्ति करनी है जिसे शास्त्रों में, जिसकी महिमा बहुत गाई है, संत गाते गाते थक गए हैं। उस आनंद की, उस सुख की, वो सुख ही है। जैसे हम जो अभी इंद्रियों से भोग भोग रहे हैं, ये बहुत तुच्छ सुख हैं, बहुत क्षणिक हैं, और इनमें मन हमको गिरा देता है। ध्यान रखना आप। और फिर आप देखना, आपके भीतर से एक आवाज भी आती है, वो आवाज मंद रहती जब तक आपके अंदर तपोबल नहीं है, सात्विकता नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, तो वो आवाज मंद रहती है, उसे हम सुन भी नहीं पाते। हमारे अंदर आवाज आती है, जब भी आप भोग भोगेंगे तो आपके अंदर घृणा उत्पन्न होगी, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कभी नहीं अब करूंगा। अंदर से आपके आएगा, कोई भी हो, कहीं भी हो,
वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा तो उसके अंदर से आवाज आएगी। पहले भी रोकती है और बाद में भी वो घृणा कराती है, लेकिन वो इतनी मंद पड़ जाती है, हम इतने जो है मैल से हमारा अंतःकरण लिपट जाता है पापों से कि वो आवाज में सुनाई नहीं देती। निश्चित मानिए प्रभु आपके भीतर ही बैठकर वो सब लीला देख रहे हैं, वो साक्षी रहते हैं इस शरीर में। हम अपने को भोगी मानते हैं, हम अपने को कर्ता धर्ता मानते हैं, लेकिन वो साक्षी बैठे बने बने हुए बैठे हमारे अंदर ही। और जिस दिन हम अपने को कर्ता धर्ता नहीं, प्रभु को ही कर्ता धर्ता मानने लगेंगे, उस दिन आपको आवाज स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब बात रही ये कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, जो हमारी ये धारणा बने। हम भोगों में लगे हुए हैं, हम गलत गंदी गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, तो हमारी धारणा कैसे बने, उसके लिए ही ये नाम जप बताया जाता है। आप अधिक से अधिक नाम का सेवन करें, उसकी रगड़ करें, बराबर इस जीभ से नाम की रगड़ करें, खूब जोर जोर से कीर्तन करें, खूब भगवान नाम उच्चारण करें, जितना हो सके। आप इस समाज को ना देखिए क्या कह रहा है, आप ये मत देखिए, इसमें शर्म नहीं करनी है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपने घर में भी अगर आप संकीर्तन कर रहे हैं तो शर्म नहीं करनी। ये जो शर्म है ये भी बहुत भगवत मार्ग में बाधा है। शर्म ही हमें बहुत से कार्य नहीं करने देती। ये शर्म ही हमें सुबह उठकर अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए, इस शर्म के कारण हम नहीं छू पाते। हमने देखा है भक्त ऐसा कहते हैं। ये इस शर्म को, अच्छा हमें इसमें शर्म आती है और गलत कार्यों में हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती। जहाँ शर्म करनी चाहिए वहाँ हमें शर्म नहीं आती है, और जिस कार्य में शर्म नहीं करनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वहाँ पर हमें शर्म आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा मन हमें गलत सलाह दे रहा है। हमारी बुद्धि भी ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। ये जिस दिन स्वस्थ हो जाएगी उस दिन ये ठीक ठीक सलाह देगी, और ये स्वस्थ केवल भजन से होगी। निश्चित मानिए, ये शरीर एक पोशाक मात्र है, ये आप पहनते रहिए। मरने में बहुत दुख होता है, जन्मने में भी बहुत दुख होता है, और हम कई बार ये कर चुके हैं और उन्हीं भोगों में लगे हैं। आप देखना, जो चीज आप खा पी चुके हैं, जो चीज आप भोग चुके हैं, बार बार मन आपको उसी में ले जाता है और वही करते हैं, और फिर उससे घृणा भी करते हैं, लेकिन फिर उसी में लगते हैं। ये, और इसको हम जान भी नहीं पा रहे। तो माया कहीं बाहर थोड़ी ना है, माया ये हमारा मन ही है। हमें इससे बचना होगा। इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए ये इतनी चर्चा है कि हमें इस मन को बार बार समझाना है, और उसके लिए बल चाहिए। बल से ही समझा सकेंगे आप, ऐसे नहीं है। ऐसे तो सत्संग बहुत होता है, बहुत सुना जाता है, बहुत कहा जाता है, कितने लोग बदल पाते हैं, कितने लोग धारण कर पाते हैं? नहीं, इसके लिए बल भी होना चाहिए, जिसे तपोबल कहते हैं, और वो बढ़ेगा भजन से ही। और भी कई माध्यम हैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। उसमें बहुत सा धन भी लगता है, उसमें शारीरिक श्रम भी लगता है। अब हमारा शरीर कलयुग में ऐसा नहीं रहा कि हम इतनी तपस्या कर सकें, तो उसके लिए ही आपको नाम चाहिए। नाम सब सिद्धियों को देने वाला है, सबसे बड़ा तप प्रधान है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। आप नाम का आश्रय लें, जो भी आपके इष्ट देव हों। मैं कभी ये भी नहीं कहता कि आप इनका नाम जपो, जो भी आपके इष्ट देव हों उनका आप नाम जपिए। और अगर आपने गुरु नहीं किया है तो इसमें कोई बाधा नहीं, आप इष्ट देव को ही तब तक गुरु मान सकते हैं। प्रभु ऐसी कृपा कर देंगे कि या तो आप गुरु जी के पास खुद चले जाएंगे, अंदर से प्रेरणा होगी आपके अंदर से। वो उस तक अभी आपको कुछ नहीं सोचना, उस समय वो प्रभु सब बना देते हैं। उनको जब कराना होता है तो वो सब करवा लेते हैं, और ऐसे भी माया हमसे करवा रही है। कौन सा हम अपने हक से करते हैं? बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमें दुख भोगने पड़ते हैं, और हम बाद में पछताते हैं कि मैंने क्यों किया। क्योंकि ये माया ने, काल ने, स्वभाव ने, कर्म ने, गुण ने, इन्होंने करा लिया। इसी प्रकार प्रभु आपसे सब करा लेंगे, उनको गुरु मानकर आप उनका भजन आरंभ कर दें और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप घबराएं नहीं, पूरी जिम्मेवारी आपकी प्रभु ले लेंगे। जो भी आदतें आपकी, जितनी भी गंदी आदतें, वो सब धीरे धीरे मलिन होती
जितनी भी गंदी आदतें हैं आपकी, वो सब धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल स्वप्न में भी कोई गंदा विचार नहीं रहता। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।